के बिना नहीं रह सकता। वह जो भी कार्य करता है उसका ही सुमरन भी करता रहता है। जिसका हम सुमरन करते हैं उसकी शक्लें भी हमारे ख्याल में आने लगती है। संसार के सुमरन के साथ साथ हम संसार का ही ध्यान भी कर रहे हैं। सुमरन और ध्यान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संसार का सुमरन और ध्यान ही जीव को बार बार संसार में आने का कारण है। जहाँ आशा तहाँ भाषा। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य किसका ध्यान करे जिससे वह फिर से संसार में ना आए और अवागमन से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। हम संसार की सभी सामग्रियों की जांच करें कि इनमें कौन सी वस्तु हमारे ध्यान के योग्य है। संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की बनी हुई है। यदि सभी 5 तत्वों से युक्त मनुष्य इनमें से एक तत्व वाले जल, पृथ्वी, पीपल पदार्थ आदि का, 2 तत्व वाले पृथ्वी, अग्नि, सांप, छिपकली आदि का, 3 तत्व वाले पृथ्वी, अग्नि और वायु, गरुड़, पक्षी आदि का, या 4 तत्व वाले पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, गाय, बंदर आदि का ध्यान करता है तो निश्चित है कि वह नीचे की ओर जाता है, क्योंकि मनुष्य जिसका ध्यान करता है उसी का रूप बनता है। इसीलिए संसार की कोई भी वस्तु हमारे ध्यान के योग्य नहीं, क्योंकि 5 तत्व वाले मनुष्य का चूल्हा 1, 2, 3 और 4 तत्व वाले पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षियों, पशुओं आदि से श्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य के लिए मनुष्य का ध्यान करना ही उचित प्रतीत होता है। पर प्रश्न उठता है कि मनुष्य का ध्यान क्यों करे। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक कमरे में बहुत से रेडियो पड़े हुए हैं, परंतु जो रेडियो बिजली या बैटरी से जुड़े हुए हैं वे खबरें लेते हैं, और जो जुड़े हुए नहीं हैं वे खबरें नहीं ले सकते। मनुष्य में वह मनुष्य जिसने अंदर पर्दा खोलकर अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया है, हमारी पूजा और ध्यान के योग्य है। वैसे तो ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान परमात्मा का ध्यान है, पर यह असंभव है, क्योंकि परमात्मा को हमने देखा नहीं है, और जिसे देखा ही नहीं है उसका ध्यान भी नहीं किया जा सकता। जब तक हम उसे देखने योग्य नहीं बनते, हमें संत सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने अपने अस्तित्व को परमात्मा में लीन कर लिया है, जो बूंद से समुद्र हो चुके हैं, जो बूंद के रूप में प्रकट होते हुए भी समुद्र में समाये हुए हैं,